गुड मॉर्निंग एवरीवन। बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत कहां से करूं। हमारे सामने कभी एक ऐसी दुनिया हुआ करती थी जिसमें चारों तरफ रौनक ही रौनक थी, लेकिन आज मानो वो सारी दुनिया थम गई है। एक छोटा सा वायरस जिसका नाम आप सब जान चुके हैं, कोविड-19। ये जो कोविड-19 छोटा सा एक वायरस है, पूरी दुनिया को लॉक करके रखा हुआ है। मानव समझो कुछ ऐसा थम गया है जैसा कुछ यहाँ है ही नहीं। शहर वीरान होते जा रही है, शहर से लोग गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में घर पे रह करके छात्रों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसमें वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। अब इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता सेल्फ स्टडी के लिए। मैथिली शरण गुप्त की हमें एक पंक्तियां याद आती है कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को। इस पंक्ति को जब भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो कुछ करने की समझ अंदर से उत्पन्न होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने उन सभी छात्रों को जो हमारे रीजनल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो 11th और 12th की स्टडी करना चाहते हैं और उनकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सेशन स्टार्ट किया है। क्योंकि आज कम्युनिकेशन का सिस्टम है और इस कम्युनिकेशन के सिस्टम में हम बहुत आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसी समय में हम सबसे पहले अपने YouTube चैनल्स, जिसका नाम होगा पुष्कर बंधु स्मार्ट फिजिक्स, के माध्यम से आपके सामने फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद क्रम से बारी बारी से जो है हम क्लास 9th और क्लास 10th का भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर। क्लास 11th और क्लास 12, उसके बाद 9th 10th, इन सारी क्लासेस की जो एक सुचारू तरीके से जो जितने भी सिलेबस हैं उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। और फिजिक्स की क्लास में हमारी ये प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से फिजिक्स बताएं। और फिजिक्स में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि किसी बच्चे को फिजिक्स से डर लगता है या किसी बच्चे को फिजिक्स नहीं आता है या उसे बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको फिजिक्स पढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा टीचर नहीं मिला। फिजिक्स एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। शर्त सिर्फ यह है कि आपको एक ऐसा टीचर मिले जो उसे बहुत इजी बनाकर, बहुत आसान बनाकर आपके सामने पेश करे। क्योंकि फिजिक्स है क्या? अगर एक प्रश्न मेरे दिमाग में आए कि फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स वही है, इसका आंसर होगा कि फिजिक्स वही है जो हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे चारों ओर, हमारे आसपास हम उसको देखते हैं, हम उसको समझते हैं।
और जिस चीज को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वो हमें क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर तो फिजिक्स कभी मुश्किल हो ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है मेरी। फिजिक्स जो है आपके जीवन से जुड़ा है, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप उसको अपने इर्द गिर्द देखिए, आप उसको समझिए, उस पर चिंतन कीजिए, फिजिक्स बिल्कुल आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग सुनते क्या हैं? हमें यह सुनने में मिलता है कि स्कूल में फिजिक्स में नंबर कम आते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा चैलेंज है कि आपको फिजिक्स आएगा ही आएगा। आप उसके आंसर करेंगे, आपसे न्यूमेरिकल बनते चलेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और क्लास 11th और 12th की इस सीरीज में हम उन सभी टॉपिक्स जो आपके चैप्टर में इंक्लूड है, वो सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्योंकि क्लास 11th और 12th का जो फिजिक्स है वो एक बेसिक फिजिक्स है, और इसमें उन सभी फिजिक्स के चैप्टर्स की शुरुआत की गई है जो शुरुआती में पढ़ने हैं। यहीं पर हम उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करते हैं जो फिजिक्स में पढ़ने हैं। और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या किसी फिर बोर्ड से रिलेटेड हो, वो सबके लिए जरूरी है। यदि सिलेबस +1 और +2 का है तो वो इंटर कॉलेज की बात करते हैं हम, जहाँ इंटर कॉलेज की, मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ इंटर कॉलेज की व्यवस्था है वहाँ हम उसी वर्ग कक्षा को +1 और +2 प्रोनाउंसिएट करते हैं। और किसी भी स्टेट बोर्ड में जब हम चलते हैं तो 11th और 12th कहते हैं। किसी भी देश में, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, दुनिया में कोई भी देश है, जितने भी देश हैं, हर स्टूडेंट, इस क्लास में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक थ्योरी है वो कभी चेंज नहीं करता। लैंग्वेज अलग हो सकता है, अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें वो लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सिलेबस सेम होती है। और जो अदर इज फ्रॉम एज ग्रुप होता है वो 16 ईयर टू 18 ईयर होता है, सभी बच्चों का जो इस वर्ग कक्षा में पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए ये कहना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड का है या किसी एक देश का है, ऐसा नहीं है। ये फंडामेंटल फिजिक्स है जो हर बोर्ड के लिए एग्जाम पर काम आते हैं, चाहे वो किसी देश का है या फिर किसी बोर्ड का है। यदि आप साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, चाहे मेडिकल के लिए जाते हो, और चाहे फिर IIT करके इंजीनियरिंग के लिए जाते हो, ये बेसिक फिजिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसलिए हमें ये कहना उचित नहीं होगा कि ये किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड का है। ये सबके लिए जरूरी है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे जो मूल चीज है, जिससे कि आपका जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उसमें सबसे पहले आपको
किसी भी चैप्टर्स के किसी भी टॉपिक्स का जो लेक्चर दिया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है, एक एक टॉपिक्स को सुनना है, एक एक शब्द को गुनना है और समझना है। यदि आप इतना करते हैं तो आपको फिजिक्स आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। इस फिजिक्स में आपको क्या क्या हम पढ़ाएंगे इसकी जानकारी थोड़ी देते हैं, लेकिन उसके पहले कि ये क्या है, ये क्लास क्या है, तो मैं बता दूं कि ये फिजिक्स की क्लास है और मैं आर.के. पांडे, मेरा फुल नेम जो हुआ वो रविकांत पांडे, और फिजिक्स या और भी सब्जेक्ट की स्टडी के लिए हमने एक क्लास खोल रखा है, वो जो हमारे शहर में ही है और उसका नाम है पुष्कर बंधु फिजिक्स क्लास। और यूट्यूब पर हमने इसका एक चैनल बनाया है जिससे कि हम अपनी सभी जानकारियों को आपके कॉपी तक पहुंचा सकें, आपके दिमाग तक पहुंचा सकें। आपको जो भी हमारे पास जानकारी है वो हम आप तक शेयर कर सकें। और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल्स है वो पुष्कर बंधु स्मार्ट फिजिक्स के नाम से है। ये मेरा जीमेल है ravikantp467@gmail.com। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, उसको इजी और सिंपल तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके बाद हम उसका आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जो नोट्स होगा उसका एक अपना कंसेप्ट होगा जिससे कि आपको वो नोट्स पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसमें थ्योरी होगा एंड हाउ टू राइट, और हम उसको कैसे लिखेंगे इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इसी क्लास में। उसके बाद न्यूमेरिकल्स, उसके बाद नोट्स के बाद हम आपको न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप न्यूमेरिकल्स को किसी भी टॉपिक्स से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको कैसे आप अप्रोच करेंगे, कैसे उस पर थिंकिंग करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। इन सारी चीजों की जानकारी हम इसी क्लास में आपको देंगे। जितने भी डिफिकल्ट होंगे, और ये जो न्यूमेरिकल्स होगा ऑल लेवल्स का होगा, चाहे वो नीट का हो, एम्स का हो, जेई मेंस का हो, आईआईटी का हो, आईआईटी एडवांस लेवल का हो, वो सारे कंसेप्ट को इसमें बूस्ट किया जाएगा। इसके साथ ये जो हमारा स्पेशल क्लास होगा उसमें जेई होगा, आईआईटी एडवांस लेवल, इन सब सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। सो वी आर ऑल डूइंग दैट, whether it is NEET, whether it is IIT, and whether it is IIT advanced level, all numerical and practice will be done in this class. So अब हम लोग थोड़ी देखते हैं जो क्लास 11th और 12th की जो टॉपिक्स है कि क्लास 11th और 12th में कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, उसको हम आपको बताते हैं कि क्लास 11th और 12th। तो जो बेसिक फिजिक्स क्लास 11th का है, बेसिक फिजिक्स और क्लास 11, इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो होगा सबसे पहले। और हाँ, एक चीज कि आप इसको नोट करते चलेंगे, इसमें आपका एक अच्छा नोट्स भी बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स ही होगा। अगर जो बच्चे हमसे संपर्क करेंगे, हम उसका अपने इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे कि कैसे आप तक हम अपनी सारी सिस्टम को पहुंचा सके, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें एक विस्तृत नोट्स होगा जिसको हमने फोटो स्टेट के माध्यम से या जैसे भी बुकलेट बना करके और आप तक पहुंचा दिया जाएगा यदि आपको चाहिए तो, आवश्यकता अनुसार। लेकिन फिर भी आप अगर नोट्स करते चलेंगे, हर चीज को समझते चलेंगे,
तो ये मेरी गारंटी है कि फिजिक्स आपको आएगा ही आएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल की खासियत होगी कि हर एक टॉपिक्स को बहुत ईजी तरीके में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप उसको सीरियस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और हम सबसे पहले क्लास 11th में हम स्टार्ट जो करेंगे उसमें फिजिकल वर्ल्ड होगा। फिजिकल वर्ल्ड होगा पहला चैप्टर। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट पढ़ने के बाद में उसके बाद में पढ़ेंगे जो हम लोग मोशन इनसाइड प्लेन होगा। मोशन इन लाइन, मोशन इन प्लेन, उसके मोशन इन प्लेन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन, इसके साथ हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी होगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी होगा। उसके बाद रोटेशनल मोशन होगा। रोटेशनल मोशन के बाद जो है ग्रेविटेशन होगा। रोटेशनल मोशन के बाद 7, 6, 7, 8 ग्रेविटेशन होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन ठीक। ग्रेविटेशन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहां पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपको प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक नेचर, बेसिक नेचर। इसमें हम देखेंगे सॉलिड, फ्लो और गैस। इसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड, फ्लो को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ठीक। फ्लूइड और गैसेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं उसमें थर्मल प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टी या हम उसको थर्मोडायनेमिक्स ही लिख देते हैं एक ही बार। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के बाद में हम लोग ऑस्किलेशन एंड वेव। उसके बाद वेव, ऑस्किलेशन, ठीक, एंड फिर वेव, इन सारे सिलेबस की जानकारी हम लोग क्लास आपको 11th में करेंगे।
उसके बाद जो क्लास 12th होगा वहाँ भी हम लोग उसकी जिक्र करेंगे। और जो क्लास 12th होगा, क्लास 12th में हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 12th की जो चीज़ें हैं क्लास 12 फिजिक्स, तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे। एक नंबर पर जो है हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर होगा, उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हमारा चैप्टर शुरू होगा, उसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखते हैं। शायद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। और उसके बाद मैग्नेटिज्म देखेंगे। मैग्नेटिज्म के बाद जो चैप्टर शुरू होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिव करंट देखेंगे, यानी कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करेंगे। पूरे इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर देखेंगे। डुअल नेचर एंड रेडिएशन, ठीक। डुअल नेचर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर एंड रेडिएशन। Dual nature and radiation. Dual nature and radiation of matter, ठीक है। Dual natures and radiation and matter, ठीक। उसके बाद एटम्स, उसके बाद जो है एटम्स और न्यूक्लियस का अध्ययन करेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर का अध्ययन करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन करेंगे। तो मेरा मतलब है कि यहाँ पर हम लोग उन सारे बेसिक फिजिक्स का अध्ययन करेंगे जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। और एक और क्वेश्चंस, बहुत फेमस क्वेश्चंस है कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव क्लास का अध्ययन है, कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए स्टडी है, या फिर हमारे बोर्ड के लिए स्टडी है। तो ये बहुत ही बेकार का क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि ये जब तक आप किसी भी बोर्ड का सिलेबस फॉलो नहीं करेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं जा सकते। अगर हम ये कहें कि ये हम केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सबके लिए अलाउ है। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन दिमाग में नहीं रखेंगे। यदि आपके बोर्ड का कंसेप्ट क्लियर है, जो बोर्ड में जो जो चीज़ें आती है उसका यदि स्टडी आपने अच्छे से किया है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही जो बेसिक टॉपिक्स है, जो बोर्ड की बेसिक टॉपिक्स है, इसी में से बहुत छोटे छोटे बिंदु को निकाल करके और क्वेश्चन से राइज किया जाता है। और यदि आप यहीं पर उन सारे छोटे छोटे बिंदुओं को स्पष्ट कर लेते हैं,
उस बेस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को जान लेते हैं, तो फिर आपकी तैयारी हो गई। इसलिए इस तरह की दिमाग में बात नहीं रखना है। और फिजिक्स की जो शुरुआत है आज से हमने किया है अपने यूट्यूब चैनल्स पर, और प्रत्येक दिन हर एक टॉपिक्स अब तक पहुंच जाएंगे। और अप्रॉक्स 1 वीक में, जो एक सप्ताह होगा, 1 वीक में, 1 वीक में हम आपको 4-5 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 4-5 टॉपिक्स को हम लोग क्लियर कर पाएंगे। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है वो इनिशियली है, अभी हमने 2-3 दिन पहले ही इस यूट्यूब चैनल्स को बनाया है, तो नो डाउट कि हमारे सब्सक्राइबर भी कम हैं। और हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और इसको जितने भी हमारे क्षेत्रीय रीजनल एरिया में जो क्षेत्रीय बच्चे हैं उस तक ये चैनल्स को पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें हमारा आप सहयोग करें, ताकि हम अपने फिजिक्स की जानकारी को या और भी जो सब्जेक्ट की जानकारियाँ इस पर दी जाएगी वो उन बच्चों को मिल सके, और इसका कोई फ़ी नहीं लगेगा। और आप इस वीडियो के जो भी हम आपको सिलेबस शुरू करेंगे, जो भी टॉपिक शुरू करेंगे, तो उसमें जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, या फिर जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम लाइव आएंगे भी, और लाइव भी क्लास चलेगा, और वहाँ से आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आप स्टडी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।